फिर गुणात्मक महालक्ष्मी के स्वरूप, नाम और अन्य गुण। श्री लक्ष्मी कहती है, हे इंद्र, इस प्रकार हमने आपको शुद्ध मार्ग का लेश मात्र प्रदर्शन किया। अब दूसरे, जिसे त्रैगुण्य मार्ग कहा जाता है, उसे सुनिए। पहले हम आपसे कह आए हैं कि ज्ञान सत्य रूप में, ऐश्वर्य रज रूप में तथा शक्ति तमो रूप में विपरिणत होता है। उसमें जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब सृष्टि होती है। उस समय सत्य और तम, ये दो गुण उसके चारों ओर स्थित रहते हैं। मैंने जो पहले कहा है कि मेरी करोड़ों के भी करोड़वें अंश की कला होती है, उसके भी करोड़वें अंश से मैं जगत की सृष्टि करती हूँ। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी स्वरूप मैं ही सबका आदि कारण हूँ। अतः मैं ही रजो रूप में अधिष्ठित होकर अपने अनुकूल ये सारी सृष्टि करती हूँ। चारों सर्वांगी मैं ही लोक कल्याण की कामना से स्त्री पुंस लक्षण वाले दिव्य अग्निशोममय भावों को धारण करती हूँ। तपाए हुए कांचन के समान वर्ण वाली विशाल नेत्री चार भुजाओं को धारण कर उन हाथों में क्रमशः मातुलिंग अर्थात बिजौरे का फल, गदा, खेट अर्थात ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को भी धारण करती हूँ। सभी अंगों से मनोहर रूप धारण करने के कारण मुझे लोग महालक्ष्मी नाम से पुकारते हैं। वही मैं महालक्ष्मी, चंडा, चंडी, चंडिका, भद्रकाली, भद्रा, काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवत पत्नी, भगवती, परा आदि नामों से भी जानी जाती हूँ। इसके अतिरिक्त नाना विकारों के योग से मेरे अन्य भी बहुत से नाम हैं, उन्हें भी मैं कहती हूँ। मैं सारे जगत के पुण्य पाप तथा शुभ अशुभ कर्म को देखती रहती हूँ। मैं सर्वत्र ही महनीय अर्थात पूजनीय हूँ, इसलिए लोग मुझे महालक्ष्मी कहते हैं। अपनी महत्ता से मैं सारे जगत में श्रवणीय कीर्तनीय हूँ, इसलिए लोग मुझे महाश्री कहते हैं। चंड अर्थात महारुद्र की दायिता अर्थात पत्नी हूँ, इसलिए चंडी कहलाती हूँ। तथा चंड अर्थात क्रोध के कारण मैं चंडिका भी कही गई हूँ। मैं सबका कल्याण करने के कारण भद्र हूँ, सज्जनों की रक्षा के कारण भद्रकाली हूँ। इतना ही नहीं, शत्रुओं के लिए काल रूप होने के कारण भी काली कही जाती हूँ। मित्र का सत्य अर्थात उपकार तथा शत्रु का असत्य अर्थात अपकार एक साथ करती हूँ, इसलिए भद्रकाली भी कही जाती हूँ। आश्चर्य गुणों से युक्त होने के कारण माया कही जाती हूँ। अपनी माया से महान होने के कारण मुझे महामाया और सबको मोहित करने के कारण मुझे मोहिनी कहा जाता है। दुर्गम होने के कारण तथा अपने भक्तों की रक्षा विधि में दुष्टों का संहार करने के कारण मैं दुर्गा कही जाती हूँ। परमात्मा में योजना के कारण अथवा स्वरूप ज्ञान में युक्त करने के कारण मैं योगा या योग माया हूँ, अथवा मनुष्यों के ज्ञान में योजना करने के कारण मैं योग माया हूँ। षाट गुण से पूर्ण होने के कारण मैं भगवती कही जाती हूँ। यज्ञ रूप भगवान से संयुक्त होने के कारण मैं भगवत पत्नी कही जाती हूँ। विशाल होने के कारण मैं व्योम हूँ। सब प्रकार से पूर्ण होने के कारण मैं पुरी हूँ। परावर स्वरूप होने के कारण मैं परावरा हूँ। सब कुछ भी शक्य होने के कारण मैं शक्ति हूँ। भक्तों का रंजन करने के कारण मैं राज्ञी हूँ। मुझ में सब विकार शांत हो जाते हैं, इसलिए मैं शांता कही जाती हूँ। यतः सारे विश्व का निर्माण मेरे द्वारा ही होता है, इसलिए लोग मुझे प्रकृति कहते हैं। मैं सबका आश्रय हूँ, मेरा सभी आश्रय लेते हैं।
मैं सज्जनों के पापों को नष्ट करती हूँ। मैं दीन दुखियों की करुणापूर्ण वाणी सुनती हूँ और अपने गुणों से जगत का परिपाक करती हूँ। सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हूँ तथा पुण्यात्माओं में रमण करती हूँ। देवताओं द्वारा मैं स्तुत्य हूँ और वैष्णव ही मेरे शरीर हैं। मेरे इतने गुणों को देखकर वेद वेदांत में पारंगत तथा गुण योग विधान से नामकरण करने वाले विद्वजन मुझे श्री कहते हैं। इन गुणों वाली मैं नित्या हूँ। मैं ही सर्वाकरा और सनातनी हूँ। सत्व रज और तम इन तीन गुणों की अधिष्ठान मुझको मूल त्रिगुणमय समझा जाता है। गुणों की विषमता से सृष्टि करने के उद्देश्य से मैं शिक्षा कर्म से प्रवृत्त होती हूँ। मैं तपाए गए स्वर्ण के समान कांतिमय तथा तपाए गए स्वर्ण के भूषणों से भूषित हूँ। सारे लोक को शून्य तथा प्रकाश रहित देखकर मैं उसे अपने तेज से पूर्ण कर देती हूँ।